अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं रात से ही शूट कर रही थी। ऐसा हुआ था कि आयशा के बाबा ने दिए थे दो बड़े सरप्राइज, तो वो आगे चल के आप लोगों को पता ही चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, आयशा के बाबा लेकर आए थे बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे कुछ जो है रिफ्रेशमेंट लेकर आए थे, साथ में केक लाए थे। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से उसको बुशरा को सरप्राइज करेंगे, क्योंकि आज जो है बुशरा की बर्थडे थी। तो उसने काफ़ी दिनों से कहा हुआ था कि बाबा मेरी बर्थडे कब आएगी और मेरी बर्थडे जो है आप कब सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, वो इस तरह के कार्टून्स वगैरह या सबको देखते हैं, तो उन्हें भी होता है कि यार हमारी बर्थडे कब आएगी। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना, आयशा के बाबा आ गए थे अंदर और उन्होंने आके दरवाज़ा बंद कर लिया था और अंदर बैठ के जो है ना उसके लिए सरप्राइज़ बना रहे थे। तो यहाँ पे वो बलून्स फुला रहे थे, कमरा डेकोरेट कर रहे थे, उसके लिए जो भी उनसे हो सका उन्होंने वो किया। और यहाँ पे भी हमें जब पता चला कि जब वो साहब जो है कमरे में बैठ के ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तो फिर हम भी उनके साथ आके जो है ना, फिर हम भी बलून्स फुलाने लग गए थे। तो ऐसा था कि जो है ना, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट हमने रखा और उसको बिल्कुल भी नहीं हमने बताया था कि उसकी बर्थडे है। तो सरप्राइज़ उसके लिए रखा था। यहाँ पे हमने सब कुछ डेकोरेट करने के बाद फिर हम उसे लेकर आए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जाहिर सी बात है, बाप एक ऐसी अपनी औलाद के लिए एक जो है ना सुपर हीरो होता है, क्योंकि उसने कहा कि बाबा मेरी बर्थडे आप मनाते नहीं हैं। तो बस उन्हें इतना कोई फील हुआ ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा जो है ना उसकी बर्थडे में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा। तो बस यही था, हम सारी तैयारी वगैरह कर रहे थे और उसके बाद हम लोग उसको लेकर आए। तो उसके आप रिएक्शन देखो किस तरह से हो रही है। तो बस उसने जो इस तरह के रिएक्शन दिए ना, तो फिर उसको इतनी कोई खुशी हो रही थी, ओफो, कि बहुत ज़्यादा जो है ना, बस उसको समझ नहीं आया था कि आज के दिन जो है ना मैं प्रिंसेस हूँ पूरी। तो अपनी हर एक के बाद जो है ना, फिर वो मनवाने लग गई कि यार आज मेरी बर्थडे, तो मेरी हर चीज़ मानी जाएगी, आज जो मैं बोलूँगी ना तो वही होगा। तो खैर यहाँ पे बैठ गई थी उसके साथ जो है ना, फिर हम लोग भी बैठ गए थे यहाँ पे। फिर हम लोगों ने केक वगैरह कट किया और हुआ ऐसा कि हम लोगों ने सब केक वगैरह भी कट कर लिया। और इस मैडम को देखें, इसकी भी जो है ना एक हफ्ते बाद बर्थडे है, तो इनको कोई वो है ही नहीं, अपने मोबाइल में लगी हुई है और कुछ चीज़ है नहीं इनके अंदर। तो खैर यहाँ पे जो है ना, फिर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, केक वगैरह कट हो गया, लेकिन जो हमने शूटर थे वो हमने शूट ही नहीं किए। बाद में हमें ख्याल आया कि यार ये तो शूटर तो ऐसे ही पड़े हुए, इसको हमने शूट ही नहीं किया, फिर उसको हमने बाद में शूट किए। तो यहाँ पे जो है ना, बस हमने केक कट किया और जल्दी से उसने झपट्टा मारा कि नहीं मैं खिलाऊंगी बाबा को। तो बस यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने केक वगैरह एंजॉय किया। बस ये छोटी मोटी सी खुशियाँ हैं जो हम लोग एंजॉय करते रहते हैं और एक माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस बहाने जो है ना, फिर केक भी जो है बार बार खाने में आ जाता है। तो खैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और यहाँ पे मुझे आइडिया ही नहीं था कि हस्बैंड ने मेरे लिए आईफोन गिफ्ट किया मुझे। और मुझे ऐसा लगा, मैंने पैकेट देखा ना वहाँ पे ड्रेसिंग पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये शायद अपने लिए लेकर आए। और मुझे इतना कोई मोबाइलों की जो है ना शौक नहीं है, बस यूट्यूब के लिए जो है मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड ने कहा ना ये तुम्हारे लिए लेकर आया हो, तो फिर मैं जो है ना इतनी कोई खुश हुई, इतनी कोई खुश हुई कि मैं जो है ना, मैंने कहा यार, लेकिन मुझे इतना वो नहीं था कि यार, मुझे इतना मोबाइलों के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं इतना खुश हुई थी क्योंकि मैं जो ना थोड़ी सी अपसेट थी, क्योंकि मैं हस्बैंड को ये कह रही थी कि मेरा मोबाइल का रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आ रहा है, शायद मेरे कंटेंट अच्छे नहीं बन रहे हैं ये। तो फिर वो मेरे लिए लेकर आ गए थे खामोशी से आईफोन। और यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग वगैरह कर रही थी और ये कि बहुत खुशी हो रही थी और मुझे इसको यूज़ करना भी नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम जब यूज़ करोगी तो तुम्हें चलाना आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो है टाइम यूट्यूब के लिए एडिटिंग वगैरह में ही सारा जो है गुजर जाता है। तो इतना मोबाइल का शौक भी नहीं है, सब यूट्यूब की वजह से जो है ना, फिर मैं ज़्यादा मोबाइल जो है यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ये मोबाइल मैंने निकाला था और कलर भी बहुत प्यारा था। बहुत खुशी हुई कि बस दो बड़े जो है हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिए। हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम जो है ना परेशानियों को हल करे, उनके कारोबार में बरकत दे। तो मेरी ये दुआ जो है ना हर वक्त उनके लिए चलती रहती है। तो खैर यहाँ पे मैं इसे चेक कर रही थी। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर बातें की थोड़ी देर बैठने के बाद। फिर नेक्स्ट डे जो है स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना, फिर मैं दोपहर के खाने में आप लोगों से मिल रही थी। यहाँ पे आज मैं बना रही थी सिंपली दाल चावल। वो पता है क्यों बना
रही थी यहाँ पे, मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने कहा आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम बताओ तुम कल क्या स्पेशल खाओगी। तो उसने ना फट से बोला कि ना फट से बोला कि मुझे जो है ना दाल चावल खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत आसानी की बात है, दाल चावल खाने हैं तुम्हें। तो फिर मैंने जो है ना फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना दाल चावल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल जो है इसको अच्छे से वॉश कर ली थी और इसमें मैंने हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के तो उसे मैं चढ़ा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक बेहतरीन सी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब प्रेशर कुकर में या हम दाल वगैरह बनाते हैं ना तो दाल ऊपर आने लग जाती है, तो आपने क्या करना है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। जो भी आप अपने जो है यूज़ करते हो ऑयल या घी, तो आपने इसमें थोड़ा सा डाल देना है ज़रा सा। और उसके बाद जो इसको आपने मीडियम जो है फ्लेम पे इसको रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो लिड होती है ना उस पर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ऑयल लगा देना है। उससे ये होगा कि हमारी जो दाल है ना वो इस पर नहीं आएगी और इससे जो होगा कि प्रेशर कुकर जो है वो फटने का डर भी नहीं होगा और दाल ऊपर भी नहीं आएगी, नीचे की नीचे ही रहेगी। तो मैं आप लोग आगे चल के दिखाऊंगी कि दाल वैसे जितना भी अगर उसमें उबाल आता है तो दाल पूरी निकल के बाहर आ जाती है, चूल्हा भी ख़राब हो जाता है, पतीली भी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे दाल वगैरह चढ़ा दी थी और साथ में जो है ना हरा धनिया आया था। आजकल जो है ना हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसलिए जो है उसको मैं टिश्यू पेपर में डाल के और जो है इसको टिफ़िन में डाल के रख दूँगी ताकि 1 वीक जो है इजीली जो है हमारा ये धनिया चल जाए। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ भी होता है ये। और इतनी देर में हमारी जो है दाल वो भी गल गई थी। यहाँ आप इसका लिड देख सकते हो कितना क्लीन है और दाल भी ऊपर नहीं आई है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इसमें हमने ऑयल डाला था ना, इस वजह से दाल देखें बिल्कुल गल भी गई है और ऊपर भी नहीं आई है। और बहुत मज़े की बनती है ना प्रेशर कुकर में दाल वगैरह बनाओ तो। और यहाँ पे मैं इसके लिए तड़का बना रही थी, साथ में ज़ीरा वाले राइस जो है हम लोग बनाते हैं, ज़ीरे वाले ही हस्बैंड खाते हैं, सादे वाले उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा लूँगी। यहाँ पे सिंपली मैंने कड़ी पत्ता लिया था, लौंगी मिर्च ली थी, ज़ीरा और लहसुन का जो है बघाड़ लगा दूंगी। अच्छा, हमारे घर में इसी तरह की दाल जो है खाई जाती है और इसमें मैंने इमली का पल्प जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा मैंने अजीनोमोटो भी ऐड किया था क्योंकि हस्बैंड को जो है ना सादी दाल अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा फ्लेवर उसमें आ जाता है ना तो फिर मज़े की लगती है। तो ये दाल भी रेडी हो गई थी और साथ में जो है ना राइस भी मेरे बन गए, तो सोचा क्यों ना इसको अच्छे से जो है हस्बैंड के सामने पेश किया जाए। तो यहाँ पे जो है ना बस इसमें जो है ना इस तरह से मैं इसको जो है एक बाउल रख के इसमें एक स्पेस बना दूंगी, उसमें दाल डाल दूंगी क्योंकि जब तक दाल और चावल में जो दाल तर करके नहीं खाओ ना तो मज़ा ही नहीं आता। और साथ में यहाँ पे प्याज जो है मैंने आयशा मैडम को दी थी काटने के लिए, तो उन्होंने इस तरह से कट की थी। और जो है इसके साथ मैंने अचार जो है सर्व कर दिया था। तो ये था हमारा दोपहर का लंच। तो हमारी आपने रूटीन देखी, हमारी जो है रात में बर्थडे सेलिब्रेट जो अचानक से आयशा के बाबा ने की थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लिएगा, साथ में शेयर भी कर दिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आयशा की तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे मैं आप लोग को जो है 1 बाइट खा के भी दिखा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।